हेलो बच्चों, पर तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाबू आज से हम स्टार्ट करते एमीन्स। और कम से कम 10-15 वीडियो लगेगा एमीन्स में। मतलब जनवरी खत्म होते होते तेरा एमीन्स कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखो बाबू एमीन्स, एमीन्स, एमीन्स। ये क्लास 12 क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एमीन। तो मालूम है मेरा यूट्यूब चैनल का नाम बाबू फर्मी क्लासेस, फर्मी क्लासेस नाम है बाबू, फर्मी क्लासेस नाम है। और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9693143506 है। ठीक है, तो तुम लोग फर्मी क्लासेस सर्च करना, यूट्यूब में आ जाएगा, चल जाना प्ले लिस्ट, वहाँ फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का वीडियो मिलेगा। और कोई डाउट होगा तो इसमें नंबर पर कॉल करना है ना। और ऑनलाइन अगर पढ़ना भी है तो बात कर सकते हो। ठीक है, तो एमीन क्या है? तो एमीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अमोनिया से डिराइव हुआ है। एमीन इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर डिराइव्ड फ्रॉम अमोनिया। एमीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अमोनिया से डिराइव हुआ है। ठीक है, तो लिखो एमीन इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। ध्यान देना बाबू, एमीन क्या है? एमीन इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिखो बाबू, एमीन क्या होता है? एमीन इज क्या बताओ? ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर डिराइव्ड फ्रॉम अमोनिया। विच आर बताओ बाबू? डिराइव्ड फ्रॉम अमोनिया। बाबू ये अमोनिया से क्या हुआ? डिराइव हुआ है अमोनिया से। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको लिखो ना पहले। जैसे देखो अमोनिया क्या होता है, तो मालूम है NH3 होता है, NH3 है ना। यहां से क्या करो, एक H को निकाल दो, ये H प्लस के फॉर्म निकल गया। और बाबू वहां एक R जोड़ दो। R का मतलब क्या है? R जोड़ेंगे तो बनेगा एलिफेटिक एमीन, है ना। R का मतलब क्या होता है तुमको मालूम है? एल्काइल ग्रुप होता है। एल्काइल ग्रुप फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1। तो क्या बन जाता है वो? RNH2 बन जाएगा। एक H को निकालो, एक R को जोड़ दो, तो ये बन जाएगा वो 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन बन जाएगा। 1 डिग्री क्या बोलो यार? 1 डिग्री क्या बताओ? ये आपका बन जाएगा एलिफेटिक एमीन बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह फिर से यहाँ से क्या करो, एक H प्लस बाहर निकालो और एक R जोड़ दो। ठीक है, तो 2 डिग्री एलिफेटिक एमीन बन जाएगा। मतलब ये बन जाएगा वो R2NH। ये बन जाएगा आपका 2 डिग्री एलिफेटिक एमीन बन जाएगा। 2 डिग्री बोलो ना यार, क्या बन जाएगा? एलिफेटिक एमीन बन जाएगा। ठीक है, एमीन। फिर से क्या करो, यहाँ फिर वही करो काम, यहाँ से एक H प्लस बाहर निकालो, फिर से एक R जोड़ दो, मतलब क्या बन जाएगा? R3N। ये हो जाएगा 3 डिग्री एलिफेटिक एमीन। 1 डिग्री बोलते हैं प्राइमरी एमीन, 2 डिग्री बोलते हैं सेकेंडरी एमीन, और 3 डिग्री बोलते हैं टर्शरी एमीन। मतलब ये बन जाएगा आपका 3 डिग्री, आपका 3 डिग्री क्या बन जाएगा बोलो यार? एलिफेटिक एमीन बन जाएगा। 3 डिग्री आपका एलिफेटिक एमीन बन जाएगा। 3 डिग्री क्या आपका एलिफेटिक एमीन बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लिखो। और R का मतलब क्या होता है? एल्काइल ग्रुप। फार्मूला क्या होता है? CnH2n+1। N का वैल्यू 1 पुट करेंगे, CH3 2 पुट करेंगे, C2H5। कोई दिक्कत नहीं। लिखो इसको। उसी तरह बाबू अगर एरोमेटिक एमीन बनाना है तो ये अमोनिया है, NH3 है। ठीक है, हमने क्या किया, एक H को निकाला और ये जोड़ दिया एक AR। AR का मतलब एरीन्स। AR का मतलब बाबू एरीन्स। ठीक है, सिंपली यहाँ क्या हो जाएगा? वो बेंजीन हो जाएगा। बेंजीन, एरीन का मतलब क्या होता है? बेंजीन। ठीक है, तुमको मालूम है यहाँ पर अगर बेंजीन ये होता है इस तरह से, ये सब कार्बन और प्रत्येक कार्बन के साथ H है, प्रत्येक कार्बन के साथ क्या H है, तो 6 कार्बन तो 6H है, मतलब क्या है? C6 क्या बताओ बाबू? S6 है। मान ले यहाँ पर H है, इस H को हटा के अगर N जोड़ेंगे या कोई भी चीज जोड़ देंगे तो एक H कम हो जाएगा ना यार। मतलब ये हो जाएगा, मान लो कोई ग्रुप जोड़ दिए
तो बताइए क्या हो जाएगा, C6 क्या हो जाएगा H5, और कोई ग्रुप जोड़ दिया यहाँ पर, कोई ग्रुप जोड़ दिया Gp, क्या हो जाएगा C6 क्या हो जाएगा H5 हो जाएगा। तो C6H5 को फिनाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, फिनाइल। वही जोड़ रहे हैं, Ar का मतलब वहाँ फिनाइल जुड़ेगा, पीएच जुड़ेगा, पीएच, Ar लिखो, इसी जगह तुम क्या लिखो पीएच, पीएच का मतलब फिनाइल, इसी में लिखो क्या C6 क्या लिखो बाबू H5, ठीक है। Ar लिखो, एरिन लिखो, या पीएच लिखो, पीएच का मतलब फिनाइल होता है, फिनाइल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं C6H5 उसका फॉर्मूला होता है। तो H को हटा के कोई ग्रुप को लगाएंगे, इसे मान लिया यहाँ से एक H निकल गया, तो बता क्या बन गया, N के पास कितना बहुत, यहाँ एक H हो गया, यहाँ एक H हो गया, और एक क्या किए, एक रिंग जोड़ दिए, बेंजीन रिंग जोड़ दिए, इस तरह से जोड़ दिए, क्या बता बेंजीन रिंग जोड़ दिए। तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा C6H5 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक H को हटा के इस N को जोड़ दिए। तुमको मालूम है N का होता है, N का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका 7, क्या लिखते हैं 2 5, 5 इसका वायलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितना बॉन्ड बनाया 1 2 3, तो यहाँ पर क्या होगा N के पास एक लोन पेयर होगा। तो ये आपका ये हो गया 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन, जिसका नाम है बाबू एनिलीन, नाम है एनिलीन। ये आपका क्या बताओ 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन है, 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन, 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन। तुमको इसको ऐसे भी लिख सकते हो बाबू इस तरह से, N पर क्या बताओ 2H है, और यहाँ पर एक लोन पेयर, यहाँ क्या लगा दो C6 क्या लगा दो H5 लगा दो, वही चीज हुआ। या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो बाबू, N के पास क्या एक लोन पेयर है, 2H है, यहाँ क्या लगा दो तब पीएच लगा दो। तो एक बेंजीन रिंग लगने पर 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन, 2 बेंजीन रिंग लगने पर 2 डिग्री एरोमेटिक एमीन, 3 को बेंजीन रिंग लग जाएगा तो 3 डिग्री एरोमेटिक एमीन। कोई दिक्कत, अब बताते इसको लिखो ना। जैसे बाबू मान लेते हैं, देखो ये आपका इस तरह से है, आपका ध्यान देना, एक लगा बेंजीन रिंग, ध्यान देना रे बाबू, N और 2H यहाँ पर है, और यहाँ एक लोन पेयर है। फिर हमने क्या किया, एक H को हटाया, हटा दिया, फिर क्या जोड़ दिया बताओ C6 क्या जोड़ दिया H5, मैंने एक बेंजीन रिंग और जोड़ दिया, इस तरह हो जाए। देखो तो N यहाँ लगा दो एक बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड, सिंगल डबल सिंगल डबल, फिर यहाँ बता क्या एक बेंजीन रिंग है, डबल सिंगल डबल, यहाँ पर क्या H है, यहाँ पर एक लोन पेयर है, इसको बोलते हैं 2 डिग्री एरोमेटिक एमीन। ये आपका क्या बता 2 डिग्री क्या बता बाबू एरोमेटिक एमीन है, ठीक है। उस तरह क्या करो, फिर से क्या करो, एक H यहाँ से निकाल दो, एक H प्लस निकाल दो, फिर क्या जोड़ दो C6 क्या जोड़ दो बता बाबू H5, तो क्या हो जाएगा 3 डिग्री एरोमेटिक एमीन हो जाएगा। मतलब इस तरह से यहाँ N होगा, यहाँ आपका एक बेंजीन होगा इस तरह से, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, फिर यहाँ आपका रिंग एक है इस तरह से, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, फिर यहाँ एक लगा देंगे बेंजीन रिंग इस तरह से, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये बेंजीन है, और यहाँ पर क्या होगा एक लोन पेयर होगा। तो इसको क्या बोल बताओ बाबू 3 डिग्री क्या बोल देंगे एरोमेटिक एमीन बोल देंगे, एरोमेटिक एमीन बोल देंगे। कोई दिक्कत नहीं, मतलब बेंजीन नहीं है, लेकिन उसका एक H को हटा के N से कनेक्ट कर दिए, यहाँ भी एक H को हटा के N से कनेक्ट कर दिए, यहाँ भी N को रिंग का एक H को हटा के N से कनेक्ट कर दिए। मतलब तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो यार, N यहाँ पर क्या C6 बोलो यार H5, यहाँ बता क्या C6 क्या H5, यहाँ बता क्या C6 बोलो यार H5, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, N पर क्या एक लोन पेयर, यहाँ क्या लिख सकते हो PH, यहाँ भी क्या कर सकते हो PH, यहाँ भी क्या कर सकते हो PH, क्योंकि C6H5 को बाबू हम लोग क्या बोलते हैं फिनाइल बोलते हैं, फिनाइल, इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं PH बोलते हैं। जब बेंजीन से एक H को हटा देंगे किसी से जोड़ देंगे ना तो उसको बोलते हैं फिनाइल, मतलब यहाँ से किसी जुड़ेगा ये वाला कार्बन, है ना, एक H कम हो गया, ठीक है लिख लो। अब सुनो बाबू, अब बात करते हैं कि एमीन का जो अमोनिया का कॉम्प्लेक्स आपका नेचर में और आर्टिफिशियल में कहाँ कहाँ मिलता है, किसकी जगह
पाया जाता है अमोनिया का कॉम्प्लेक्स। अरे एमीन क्या है, अमोनिया कॉम्प्लेक्स है ना यार। जैसे देखो इन नेचर में अमोनिया कॉम्प्लेक्स कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। अरे एमीन क्या है, अमोनिया का डेरिवेटिव है, अमोनिया से H को निकालो और डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जोड़ दो, है ना। तो इन नेचर में जो एमीन मिलता है बाबू आपका प्रोटीन्स में, बोलो ना यार, प्रोटीन में, विटामिन में एंड हॉर्मोन्स। बाबू हॉर्मोन्स में भी आपका अमोनिया का कॉम्प्लेक्स मिलता है, ठीक है, इन नेचर में। और बाबू आर्टिफिशियल जो हम लोग बनाते हैं, आर्टिफिशियल, CIAL है, आर्टिफिशियल। तो बाबू आपका ड्रग्स मतलब मेडिसिन में, ठीक है, डाइज में, कलर में, पॉलीमर में आपका अमोनिया कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। एक ड्रग्स तुमने सुना होगा बाबू, नोवोकेन, वो बार पूछा गया है, नोवोकेन। बाबू ए नोवोकेन एक क्या है, एक एनेस्थेटिक ड्रग्स है। ये जब दांत किसी को उखाड़ता है ना तो उसको दिया जाता है सुन करने के लिए, ताकि दांत आसानी से उखड़ जाए। तो बाबू ये एनेस्थेटिक ड्रग्स से, एनेस्थेटिक क्या बाबू, ड्रग से जो आपका डेंट्रीज लोग, डॉक्टर, दांत का डॉक्टर क्या बोलते हैं, डेंट्रीज लोग क्या करते हैं, यूज करता है दांत को उखाड़ने के लिए, ताकि दांत सून हो जाए और वहां से दांत को निकाल दे, आसानी से दर्द ना हो। तो नोवोकेन क्या है, अब एनेस्थेटिक ड्रग से जो दांत को सून करने के लिए दिया जाता है। पूछता है बार बार कि नोवोकेन कौन सा ड्रग्स है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिखो ना इसको। चलो अब हम बात करते हैं बाबू, है ना, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम 1 डिग्री एमीन। तो लिखो कॉमन नेम, लिखो रे बाबू, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम ऑफ 1 डिग्री, लिख लो ना, एलिफेटिक एमीन। 1 डिग्री क्या बाबू, एलिफेटिक एमीन का क्या कॉमन नेम, यानी क्या बाबू, IUPAC नेम। तो कॉमन नेम जो होता है 1 डिग्री का कॉमन नेम वो होता है बाबू एल्काइल एमीन होता है। एल्काइल क्या बाबू, एमीन होता है, इसका कॉमन नेम 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन का। और अब इसका IUPAC नेम जो होता है, IUPAC, इसका पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन, बोलो यार, प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। सिमरन ने पढ़ाई पर ध्यान दो, तो पढ़ती लिखती नहीं हो। इसका IUPAC नाम है एल्केन, इसका ई को हटा क्या लगा दो, एमीन, मतलब ई को हटा क्या लगा रहे हैं, एमीन लगा रहे हैं। तो इसका सफिक्स क्या है, एमीन है। इसका सफिक्स क्या है बताओ, सफिक्स IX, सफिक्स SUFFIX, सफिक्स क्या है, एमीन है। ई घोड़ा क्या लगा रहे हैं, एमीन लगा रहे हैं। इसे मान ले ऐसा दे देगा आपको, इस तरह से नाम लिखो, CH3 CH2 ऑफ NH2। पता इसका कॉमन नेम क्या होगा, एल्काइल एमीन। कितना कार्बन, 2 कार्बन, तो क्या बोलेंगे, इथाइल एमीन इज द कॉमन नेम। बता IUPAC नेम, कितना कार्बन है, जहां से NH2 लगा, NH2 क्या एक फंक्शन ग्रुप है, याद रखना। एमीन आपका क्या एक फंक्शन ग्रुप है यार, कहाँ जहां से लगा एमीन वहीं से काउंट करेंगे। तो 1 2 2 कार्बन, तो क्या बोल, बताओ क्या बोलेंगे, इथेन, ई क्या लगा देंगे, एमीन लगा देंगे, तो इथेन एमीन हो जाएगा, लिख लो। और बताते हैं इसका नाम, मान लो इस तरह लगाओ, इस तरह से सुनो बाबू, यहाँ लग गया NH2 और यहाँ लग गया Br और यहाँ पर Cr, बोले इसका बताइए IUPAC नेम। तो जहाँ से NH2 लगा वहीं से काउंट करेंगे, क्यों, उतना क्या फंक्शनल ग्रुप है। तो मान लें क्या 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। सबसे पहले नाम लिखने का तरीका क्या होता है, प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं, फिर मेन कार्बन चेन का नाम, फिर डबल बॉन्ड का नाम, फिर ट्रिपल बॉन्ड का नाम, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का नाम, इसको सफिक्स बोलते हैं ना बाबू। प्रीफिक्स कौन कौन है, ब्रोमीन और कौन है, क्लोरीन है, ठीक है। तो कहाँ प्रीफिक्स का नाम हमेशा लिखता है अल्फाबेट में, ब्रोमीन B से, क्लोरीन C से। बता क्या लिखेंगे, बोलो यार, 2 ब्रोमो, क्या लिखेंगे, 3 क्लोरो, कितना कार्बन, 4 क्या बोलते होता बाबू,
ब्यूटेन, सिंगल सिंगल बॉन्ड तो ब्यूटेन लिखेंगे, ब्यूटेन ई खड़ा क्या लगा देंगे, एमीन, तो ब्यूटेन एमीन हो जाएगा। ब्यूटेन होता है ना तो उसे ई खड़ा क्या लगा देंगे, एमीन लगा देंगे, है ना। 4 गुण कर लो, 1 2, 4 गुण कर लेना तुम अपने से, उसे तुम जानवे करता है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में क्या है, एच है, तो क्या लिखे बताओ, वो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और H खोड़ा के कुछ ग्रुप लिखते हैं, प्रीफिक्स हो या सफिक्स कहाँ देते ब्रैकेट में, ब्रैकेट में बता क्या लिखेंगे, Cl, फिर सिंगल बॉन्ड CH, ब्रैकेट होता क्या हो जाएगा, Br, फिर होता क्या सिंगल बॉन्ड क्या बताओ, CH2, और यहाँ क्या लगा होता है, NH2 लगा हुआ है। ठीक है, लिख लो। मान ले एक और देते हैं, इस तरह मान लेते हैं C, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ आपका NH2 है, ठीक है, और आपका यहाँ पर क्या है, Cl, इसका नाम बताइए, जहाँ से NH2 लगा वहीं से काउंट करेंगे, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4। सबसे पहले किस नाम लेते हैं, प्रीफिक्स का नाम, कौन है, क्लोरीन, किस कार्बन, 3 पर, तो क्या बोलेंगे बताओ, 3 क्लोरो। उसके बाद काउंट कार्बन, कितना काउंट है, 4, तो क्या बोलेंगे, ब्यूट। उसके बाद डबल बॉन्ड का नाम, किस कार्बन, डबल बॉन्ड, 2 पर, क्या बोलेंगे, 2 इन, और इन का ई खोड़ा क्या लगा देंगे, सफिक्स एमीन, तो क्या लिखेंगे, 2 इन, क्या लिखेंगे, 1 पर एमीन, तो क्या लिखेंगे, 1 एमीन। ठीक है, 3 क्लोरो ब्यूट 2 इन 1 एमीन। ठीक है, लिखो इसका नाम, 4 गुण कर लेना तुम अपने से खुद से, तो इसका नाम बता तुम लोग, अब एमीन में है ना, इस तरह से सी, यहाँ लगा हुआ है NH2, ध्यान देना बाबू, और यहाँ लगा हुआ है Br, और यहाँ लगा हुआ CH3। कहाँ से काउंट करें, देखो तो NH2 लगने के बाद, मतलब फंक्शन ग्रुप लगने के बाद इधर कार्बन की संख्या कम, उधर से काउंट करेंगे, है ना, तो इधर कार्बन संख्या कम है, एक कार्बन है, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, क्या है, 5 कार्बन। अब सबसे पहले लिखता हूँ प्रीफिक्स का नाम, देखो तो प्रीफिक्स क्या है, 3 पर ब्रोमीन है, 4 पर मिथाइल है, और 4 पर मिथाइल, ये तो काउंट कर दिए, तो 1 2 3 4 5, ये मेन कार्बन है, और प्रीफिक्स कहाँ पर है, 4 पर और 3 पर, और प्रीफिक्स का हमेशा अल्फाबेट में लिखते हैं, ब्रोमीन B से, मिथाइल क्या है, M से, तो पहले कौन आएगा, B आएगा ना यार, तो बता क्या लिखे, बता बाबू, बोलो यार, 2 ब्रोमो, बता क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल। अब मेन कार्बन कितना बताओ, 5, क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं, पेंटेन बोलेंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड है। अब ई घोड़ा क्या करते हैं, एमीन, तो एमीन किस कार्बन पर, 2 पर, क्या बोल देंगे, पेंट, बोलो क्या बोल देंगे, 2 एमीन बोल देंगे, लिख लो। एक और बताते हैं, इसका नाम बताओ, इसका नाम बता रे बोबुआ, ऐसे है, यहाँ आपका NH2 है, आपका ऐसे है, इसका नाम बताओ, तो एक लाइन का बताओ, एक लाइन का मतलब होता है मिथाइल, तो कहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से NH2 लगा वहीं से काउंट करेंगे, तो यहाँ 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6। देखो 4 पर 2 मिथाइल है, तो क्या लिखे बताओ, 4 क्या, डाई मिथाइल। अब देखो कोई भी चीज रिंग में रहता है ना, उसको क्या लगाता है, साइक्लो, तो साइक्लो बताएंगे, लिखाएंगे साइक्लो, और कितना कार्बन बताओ, 6 कार्बन, तो हेक्सेन, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, क्या लगेगा, ANE, तो हेक्सेन लिखेंगे, और ई खोड़ा क्या लगाएंगे, एमीन, किस कार्बन पर, 1 पर, क्या बोलेंगे, हेक्सेन, क्या बोल देंगे, 1 एमीन बोल देंगे, लिख लो। अब बात करते हैं बाबू, कॉमन नेम एंड IUPAC ऑफ 2 डिग्री एमीन, तुम और कर लेना है ना, देखो कॉमन नेम लिखो बाबू, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम ऑफ 2 डिग्री एलिफेटिक एमीन, लिखो रे बाबू, एलिफेटिक एमीन, कॉमन नेम एंड IUPAC नाम क्या, 2 डिग्री एलिफेटिक एमीन। ठीक है बाबू, याद रखना, एलिफेटिक एमीन जो होता है, इसका कॉमन नेम जो होता है एन एल्काइल एमीन होता है, क्या था बाबू, ये होता कॉमन नेम होता है एन एल्काइल, ठीक है, एन एल्काइल एमीन होता है बाबू, इसका कॉमन नेम, एन एल्काइल एल्कीन, एन एल्काइल एमीन कॉमन नेम होता है। मान लो बाबू इस तरह से सी,
और यहाँ पर मान ले बाबू क्या कर दिए एन, एक एच है और आपका क्या बताओ बाबू CH3। तो एन एल्काइल किसको बोलते हैं, याद रखना लोवेस्ट कार्बन ऑफ कार्बन में, लोवेस्ट कार्बन को हम क्या बोलते हैं बताओ बाबू, एन एल्काइल बोलते हैं, एन एल्काइल। लोवेस्ट कार्बन को बोलते हैं एन एल्काइल। तो लोवेस्ट कार्बन देखो तो यही तो है, एन पर क्या बताओ एक एच है, क्या बोलेंगे एन पर क्या एक CH3 एक ही कार्बन है, तो क्या बोले बताओ बाबू एन मिथाइल, एन मिथाइल। क्या बोलेंगे बाबू एन मिथाइल। तो क्या है एल्काइल एमीन। बता कितना कार्बन अब है, तो 1 2 3 4, तो क्या बोले बताओ बाबू, क्या बोलेंगे ब्यूटाइल एमीन बोलेंगे। तो एन एल्काइल कहाँ लगाते हैं, जिस एन पर छोटा कार्बन लगा उसको बोलते हैं एन बोलते हैं। ठीक है लिख लो एन एल्काइल बोलते हैं, इसको लिख लो बोलते हैं, बोलते हैं, ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है लिखो। एक और बता तुम लोग नाम से, मान लेते इस तरह लिख दिए सी 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 सी, यहाँ पर एन है यहाँ एच है और ये लगा दिए C2H5, तो ये 2 डिग्री एलिफेटिक एमीन है। तो बताओ बाबू इसका क्या होगा एन एल्काइल एमीन। तो एन कहाँ लगाते हैं छोटा कार्बन में, यहाँ 2 कार्बन है, कितना कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन, तो छोटा कार्बन एन लगाते हैं। बता क्या हो जाएगा नाम एन इथाइल हो जाएगा, एन इथाइल। और एल्काइल एमीन कितना कार्बन 1 2 3 4 5, बता क्या हो जाएगा पेंटाइल। क्या हो जाएगा पेंटाइल एमीन हो जाएगा, एन इथाइल पेंटाइल एमीन हो जाएगा। 4 गुण कर लें तुम अपने से। ठीक है अब इसका देखो IUPAC नेम, IUPAC नेम, IUPAC नेम ऑफ 2 डिग्री एलिफेटिक एमीन। 2 डिग्री क्या होता है बाबू एलिफेटिक एमीन का क्या IUPAC नेम, वो होता है बाबू एन एल्काइल। ध्यान देना एन एल्काइल एल्केन एमीन होता है, एन एल्काइल क्या एल्केन एमीन। मान यही कार्बन देखो तो 1 2 3 4 5, ये एन है या एच है और ये क्या लगा हुआ CH3। तो एन कहाँ लगाते छोटा कार्बन में, तो यहाँ एन पर क्या एक ही CH3 लगा हुआ है, छोटा कार्बन एक ही कार्बन है, तो बताओ क्या बोलेंगे एन एल्काइल, मतलब क्या होगा बताओ एन मिथाइल। और बाकी कार्बन क्या बोलते हैं एल्केन एमीन, कितना 1 2 3 4 5, तो क्या बोलेंगे बताओ बाबू पेंटेन। क्या बोलेंगे एमीन बोलेंगे, पेंटेन एमीन बोलेंगे, एन मिथाइल पेंटेन एमीन बोलेंगे। लिख लो। चलो अब बात करते हैं बाबू कॉमन नेम, कॉमन नेम एंड IUPAC name of 3 degree एलिफेटिक एमीन। 3 डिग्री क्या था वो एलिफेटिक एमीन, 3 डिग्री रहे, तो इसका कॉमन नेम जो होता है वो 3 एलिफेटिक एमीन का NN डाई एल्काइल एल्काइल एमीन, NN डाई एल्काइल एल्काइल एमीन होता है। ये कॉमन नेम होता है। मान इस तरह सी 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 सी, यहाँ एन है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर भी CH3 है। तो एन कहाँ लगाते हैं छोटा कार्बन में, तो यहाँ छोटा कार्बन है, एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन है, तो एन एन डाई एल्काइल कितना कार्बन है 3, कितना मिथाइल है 1 और 1 2, क्या बोलेंगे एन, अरे मिथाइल एक ही कार्बन है और ये लंबा कार्बन है, इस तरह एल्काइल के फॉर्म में हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएगा एन एन के फॉर्म में हो जाएगा। इसका नाम बता क्या हो जाएगा एन एन डाई मिथाइल, डाई मिथाइल एल्काइल एमीन, कितना कार्बन 1 2 3 4, बता क्या बोलेंगे बता रहे बाबू ब्यूटाइल, क्या बोल देंगे एमीन बोल देंगे। मान इसको ऐसे भी सकते हैं, सुनो सी सी सी, एन पर क्या लगा दिए एक में CH3, अब एक में क्या लगा दिए C2H5, तो एन कहाँ बोलते हैं बाबू छोटा कार्बन में। देखो तो एक में मिथाइल एक में इथाइल है, अब इथाइल मिथाइल तो अल्फाबेट में बोलना पड़ेगा, इथाइल ई से मिथाइल एम से, पहले किसका नाम होगा एन का नाम एन इथाइल होगा, तो क्या बोले बताओ बाबू एन इथाइल, एन क्या मिथाइल एल्काइल एमीन,
कितना कार्बन, 1 2 3 4, तो क्या बताओ क्या बोलेंगे, बोलो यार, ब्यूटाइल एमीन। कोई दिक्कत, लिख लो। अब इसका बता दो बाबू आईयूपीएसी नेम, ये तो कॉमन नेम था, ये कॉमन नेम है, ये आपका क्या बता बाबू, कॉमन नेम। अब बात करते हैं इसका आईयूपीएसी नेम। तो आईयूपीएसी में कुछ नहीं होता है, सिर्फ ये हो जाता है आईयूपीएसी नेम में, आईयूपीएसी नेम ऑफ 3 डिग्री क्या है बाबू, एलिफेटिक एमीन। 3 एलिफेटिक एमीन का जो आईयूपीएसी नेम बाबू, एन एन डाइएल्काइल एल्केन एमीन, एन डाइएल्काइल एल्केन एमीन। मान लीजिए सी, यह एन पर क्या बताओ बाबू, CH3 है, और यहाँ पर क्या CH3 है, तो एन कहाँ लगा, छोटा कार्बन में, तो 2 मिथाइल यहाँ पर, क्या बोले बताओ, एन बोले क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल। अब एल्केन में कितना कार्बन, 1 2 3 4 5, बता क्या बोलेंगे, बता रहे बाबू, पेंटेन क्या हो जाएगा, एमीन हो जाएगा। मैंने ई खोड़ा क्या लगा देंगे, एमीन लगा देंगे। कोई दिक्कत, इसका नाम बताओ उसी तरह से सेम, 1 2 3 4, ये एन है, एक में क्या है CH3, एक में क्या है C2H5, इसका बताए आईयूपीएसी नेम। तो एन डाइएल्काइल, देखो तो ये एक इथाइल एक मिथाइल, तो अल्फाबेट में लिखेंगे ना, ई पहले आता है एम बाद में आता है, तो बता क्या लिखेंगे, बता बाबू इसका नाम, एन इथाइल एन मिथाइल एल्केन एमीन, कितना 1 2 3 4, मतलब क्या हो जाएगा बता बाबू, ब्यूटेन क्या हो जाएगा, एमीन हो जाएगा। लिख लो। तो बाबू आज के वीडियो में यही समाप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ एरोमेटिक एमीन, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।